अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग फॉरएवर। और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी जो है ये वीडियो कितने लोग सुनेंगे, किसी पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पर आई होप कि काश जो पीएम है वो या कोई ऐसा बंदा जो वाकई कुछ कर सकता है फ्रीलांसर्स के लिए, स्पेशली हम ख़वातीन के लिए जिनके लिए ये एक कहते हैं ना किस्मत का दरवाज़ा जो खुला था, उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि वो बंद ना हो या वो हमारी किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो उस काम आ जाए। तो न्यूज़ जो है ये देख लें आप, इसमें क्या आपको शो हो रहा है कि जो पायोनीर है उससे जो फ्रीलांसर्स को बिलियन रुपीज़ आए हैं, 60 बिलियन, वो इलीगली आए हैं बकौल एफबीआर के। और ये जो है यूएस की कंपनी है और पाकिस्तान में इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, तो इसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। इतना जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, हम लोग बेसिकली एक मैटर डिस्कस कर रहे थे कि कुछ दिन पहले मैंने जैज़ कैश में विदड्रॉ कराए पायोनीर से, उसमें से आधे पैसे वापस कटे, तकरीबन 8,000 समथिंग। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मुझे सिर्फ मैसेज आया, जस्ट अ मैसेज, जिसमें लिखा हुआ था कि जैज़ कैश ने आपके 8,000 समथिंग पैसे जो हैं कट कर लिए हैं। नो डिटेल्स, नथिंग, ना कोई मुझे ईमेल आई जिसमें डिटेल लिखी हुई हो। मैंने जी फ़ौरन कॉल की, कस्टमर सपोर्ट से बात की। उन्होंने कहा कि जी ये आपके पायनीर से डिडक्ट नहीं हुए होंगे, यहाँ आ गए होंगे तो वो वापस जो है जैज़ कैश ने डिडक्ट कर लिया, आप पायनीर में चेक करें। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे तो तसल्ली हुई थोड़ी, लेकिन जब मैंने पायनीर चेक की वहाँ पे कोई पेमेंट वापस नहीं आई थी। तो फिर मैंने जो है बहुत ज़्यादा खजालत के बाद, कई दिन की खजालत के बाद, अभी तक मुझे यही एंड में लॉलीपॉप दिया हुआ है कि आप ईमेल का वेट करें, आपको रिस्पांस मिलेगा। मुझे अभी तक मेरी पेमेंट वापस नहीं मिली। जब ये बात मैंने अपने कुछ और फ्रेंड्स से डिस्कस की जो फ्रीलांसिंग में है, तो मुझे पता चला कि उन सब के साथ इस तरह का सेम इशू हो चुका है। तो और ऊपर से जब मुझे ये न्यूज़ बताई मेरी फ्रेंड ने, तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं जी ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी सुना हुआ था, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि जो आईटी एक्सपोर्ट है या जो आईटी की सर्विसेज देने वाली चीज़ें हैं जिस पे भी उन पे टैक्स नहीं है 2025 तक। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक तो पेपॉल पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा रास्ते खुल सकते हैं मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग से, जिससे पाकिस्तान में ज़रिए मुबादला आ सकता है। मैंने जब एक बार मेरे अकाउंट को इशू हुआ फाइवर पे, मैंने सोचा मैं कुछ बैकअप में रखूं, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, जैसे एक इस तरह के हैं जहाँ पे हम टेम्पलेट्स बने बनाए सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे यही था कि आप पेमेंट मेथड जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि पेपॉल आप लाजमी थे, या उसके अलावा और थे जो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते थे वो, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों के लिए समझो वैलिड थे। और पेपाल भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो किस्सा ही ख़त्म, यानी कि वो तरीका ही ख़त्म कि हम बस रिलाई कर सकते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं सिर्फ फ्रीलांस वेबसाइट्स पे। एंड में आके यही होता है। फिर एफ फेस पे फाइवर पे अगर आप लोग देखें, दो ऑप्शंस होते हैं सिर्फ विड्रॉल के, या पेपॉल होता है या पायोनीर होता है। पेपाल सर्विसेज है ही नहीं पाकिस्तान में, आप कर ही नहीं सकते कुछ उससे, तो वो तो दफ़ा करें। फिर रह जाता है पायोनीर, जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग अभी तक कायम है। उसके ऊपर अब ये तमाशा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम मतलब क्या करना चाहता है या फिर कहाँ तक ये जाएगा सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इस इशू को बहुत हीरो वाले अंदाज में शो करने की कोशिश की है, उन्हें शायद पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और हम लोग किस किस डिफ़िकल्टी से गुजर के ये अर्निंग कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये बैंक इन्वॉल्व हैं और पता नहीं जो हैं 45 से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है एफपीआर के साथ। मतलब आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं। मेरी जैसी खवातीन हैं जिनको मतलब नहीं होता टाइम हमारे पास, बच्चों में हैं, हम लोग घर का कर रहे हैं, फिर हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अब आप लोगों को लगता है कि हम लोग टाइम निकाल के जाके ये मसले सॉल्व करें, पहले हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि फाइलर बनते कैसे हैं। फिर मैं मिन्नतें करूं अपने घर वालों की, अपने भाइयों की, अपने हस्बैंड वगैरह की कि मुझे पहले समझाओ, फिर मुझे लेके जाओ, मुझे फाइलर बनाओ। मुझे यही पता था कि ठीक है एग्जामेशन है पड़ी 2025 तक, तो देखा जाएगा, पहले मैं अच्छी तरह सेटल तो हो जाऊँ, ये मैं अच्छी तरह हर चीज़ समझ तो जाऊँ। अभी भी कई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी जैज़ कैश का प्रॉब्लम को बताया, वैसे उससे पहले भी कई इशू ऐसे हो चुके हैं। ऑनलाइन अर्निंग में इस तरह के इशू बहुत कॉमन बात है और हम लोग डील करते हैं, हमें पता होता है कितना जहनी स्ट्रेस हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी तो चलो ये बात हो गई कि मुझे पता था मैं कस्टमर सपोर्ट के पीछे पड़ूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा।
वो लोग बेचारे जो अभी फ्रीलांसिंग में आने का सोच रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है फ्रीलांसिंग क्या है, वो डर डर के कुछ सीखना चाह रहे हैं, लेकिन एंड में आके वो उनकी क्या इंटरेस्ट रह जाएगा उनका फ्रीलांसिंग में। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे एक बच्चा छोटा बड़ा हो रहा होता है और हम लोग किस तरह उसका ख्याल रखते हैं कि कहीं से ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उसी टाइप ये इंडस्ट्री जो है एक न्यू चीज़ जो हमारे मुल्क में सरवाइव करने के फ्रीलांसर्स और फ्रीलांसिंग जो है सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, उस पर आके आप ये बम फोड़ते हो। और इंतहाई कोई घटिया, जब मैंने ये डिटेल्स पढ़ी ना, मुझे पहले फ्रेंड ने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अभी तो मतलब इस तरह का है सीन। लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा कि वाकई ये रियल न्यूज़ है, मतलब सच्ची में एफबीआर ने ये शोशा छोड़ा है, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि क्या समझते हो आप लोग। एक आप लोगों ने इस मुल्क में ख़वातीन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, हर कोई जाके बाहर जॉब नहीं कर सकता, उनके पीछे 100 मसले होते हैं। और जो इन सब मसलों की वजह से जब जो नहीं कर रही वो अगर फ्रीलांसिंग में आना चाहती हैं, उसके ऊपर आप ये तमाशा कर रहे हो। ठीक है, टैक्स देने में किसी फ्रीलांसर को कोई मसला नहीं है, वो फैसिलिटीज़ बताएं जो आप लोग फ्रीलांसर्स को दे रहे हैं, जिसके बदले में आप हमसे टैक्स चाहते हैं। या फिर आप सिर्फ यही चाहते हैं क्योंकि हम अपने मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो उसमें से आपको टैक्स दें। सॉरी, इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है अब तक के 2 साल के अरसे में सिर्फ एक बड़ा ऑर्डर मुझे मिला था $1000 का, और उसमें से डायरेक्टली $200 चले गए टैक्स में, फाइवर के। वो हकदार है टैक्स मांगने का क्योंकि वो मुझे ऑर्डर दिला रहा है। आप ऑर्डर दिला रहे हो मुझे, या आपने मुझे फ्रीलांसिंग सिखाई है? नहीं। मान लिया हुकूमत ने डीजी स्किल वाला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा था, जो यूट्यूब भी कुछ अर्सा पहले खैर बंद करने की कोशिशें जारी थी। हम लोगों का मसला यही होता है कि हम लोग गलती जो होती है उसको ढूंढते नहीं हैं, हम कहते हैं बस सब बंद कर दो, ख़त्म कर दो, दफ़ा कर दो, हर चीज़ ख़त्म, बंद। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जो हैं जितना ज़्यादा अपने हक़ में बोल सकते हैं बोलेंगे, किसी के अक्ल में आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 30-40% वैसे डिसार्ट होकर छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी खुशफहमी है कि जो 60 बिलियन आ रहे हैं वो हर फ्रीलांसर लाखों कमा रहा है। नहीं, अभी भी ये फ्रीलांसिंग जो है हमारे लिए एक हवाई रोज़ी की तरह है। ऐसे भी मंथ आते हैं जब हम लोगों को बिल्कुल अर्निंग नहीं होती, बहुत ही कम होती है, लेकिन जो हमारे खर्चे हर मंथ के हैं वो तो वैसे ही चल रहे हैं ना। फिर आप लोग तो आके पूरी नहीं करते कि ये लो जी अपने खर्चे पूरे करो। दूसरे मुल्कों की मिसालें दी जा रही हैं कि जी वो टैक्स कर करके पे कर करके और पता नहीं कितनी तरक्की याफ्ता ममालिक बन गए। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि उस ममालिक में फिर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही होती हैं। मेरे एरिया में जब मैंने पिछली वीडियो बनाई कैनवा की, आप लोगों ने नेट की हालत देखी थी मेरी। और मैंने ये नहीं है कि कोशिश नहीं की, अपनी रूटीन में से टाइम निकाल निकाल के इस चीज़ मसले के पीछे मैं बहुत पड़ी, क्योंकि जो एक अच्छा नेट नहीं मिल रहा था, मुझे इतनी कोई फ्रस्ट्रेशन होती थी ना कि एक क्लाइंट का काम करना है और वो ऐसे बस वो सर्कल में घूम रहा है, वही पेज लोड हुआ जा रहा है और बस बैठे रहो इंतज़ार में। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उसकी वजह से कितनी एनजाइटी होती है। मैंने PCL ट्राई किया जी, जैज़ और जी जोंग जोंग अब एंड में आके जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी इस एरिया में गुजारे लायक चलता है। ठीक है, गुजारे लायक चलता है, और उसके लिए मैं 2500 हर मंथ पे कर रही हूँ। एक हम लोग 20% पे करें फ्रीलांसिंग वेबसाइट को, फिर हम लोग पे करें ट्रांजैक्शन फ़ी जो हमारे बैंक में आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग विदड्रॉल के पे करें, उसके बाद जो हम लोग नेट वगैरह की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं उसका पे करें, उसके बाद आके जो कुछ बचते हैं उनमें से अब आप भी आ जाए लेने, मोस्ट वेलकम। मतलब आप लोगों को शायद लगता है कि फ्रीलांसर जो हैं ठीक है, अच्छी आमदनी है। अब कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी जिससे मुझे लिटरली रोना आ रहा था देख के। एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी, उसने अपने हाथों की तस्वीर शेयर की हुई थी जिस पे छाले पड़े हुए थे, और साथ में उसने एक शेयर किया हुआ था फाइवर का स्क्रीनशॉट जिस पे उसको 300 समथिंग जो है इनकम शो हो रही थी। तो उसने कहा कि मैंने 2020 तक कई साल तक मकैनिक के तौर पे नौकरी की, पूरा दिन की जलालत के बाद मुझे हर मंथ सिर्फ 12,000 मिलते थे, और अब मेरी इनकम देखें तो आप लोग देख लें $300 कितने बनते हैं, तकरीबन 50,000। और उस 50,000 में नेट का काउंट करो, ये जो अगर इस तरह की कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, ये वो मिला के 6-7 हज़ार निकाल भी दो उस खर्चे में, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि जो उसके पास बाकी बचेंगे वो इतने हैं कि वो अपने महल खड़े कर रहा है, या उसके हेलीकॉप्टर्स उसने ख़रीद लिए हैं, या वो बैरून मुल्क टूर्स पे जाने लग गया, या हम लोग ब्रांडेड
ड्रेसेस की दुकानों में अभी तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जाके भी अभी तक हमें पता होता है कि यहाँ पे तो हमारी जो हमें बहुत ज़्यादा इनकम लग रही है, यहाँ 2-3 ड्रेसेस लेने में ही बर्बाद हो जाएगी। सॉरी, हम लोग अभी इतने अमीर नहीं हुए कि हम लोग ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें। और मज़े की बात तो ये है कि सबको वो इनकम नज़र आ रही होती है जो आ रही होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अभी तक जैसे फाइवर का रूल है, हमें एक ऑर्डर आता है, उसकी इनकम हमें मिलती है 15 दिन के बाद। अगर दूसरा ऑर्डर हमें 3 दिन बाद मिला है तो वो फिर 15 दिन के बाद। ये हमें नहीं होता कि हमारे ऊपर डॉलर्स की बरसात होने लग जाती है। और हम लोग कोई भी हलाल काम जो होता है ना, वो इजी नहीं होता, उसमें मेहनत लगती है। ये है कि इसमें थोड़ी कम मेहनत लगती है। जिस्मानी मेहनत जो बाहर मज़दूर कर रहे होते हैं, जैसे उस मैकेनिक ने पोस्ट की हुई थी, वो जितनी करते हैं उतनी हम लोग नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन मेहनत तो है ना इसके अंदर। अब ये देखें कि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ठीक है, मेरे पास कोई अर्निंग नहीं थी। मेरा इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं बाहर जाके जॉब कर सकूं। मेरे लिए वो उतना ही मुश्किल था जितनी मैकेनिक की नौकरी किसी के लिए मुश्किल है, दिहाड़ी करने वाले मज़दूरों की है। इतने महंगाई के दौर में जब ये कोरोना आया है, उसके बाद जो मैंने हालत देखी है लोगों की, हम सब ने देखी। हमारे आसपास ऐसे बहुत से केसेस होंगे जिनकी जो दिहाड़ी कमाते थे, दिन के कुछ पैसे, वो बंद हो गए थे। उनके उनके घरों में क्या हालत थी हम सब जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक फ्रीलांस इंडस्ट्री थी जिसकी तकरीबन 40% डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने सरवाइव किया। और हमें देख के दूसरे लोगों को इनक्रेजमेंट मिली कि वो आए इस फील्ड में। उसके बाद आप ये वाला बम फोड़ रहे हैं हमारे ऊपर, और हमें पता ही नहीं है कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है। एक होता ना ये कि हमें आके कहें कि जी जो एक्सेंशन थी 2025 तक वो हम कम कर रहे हैं, या हम लोग जो है अब आइंदा फलां अरसे से टैक्स लेना शुरू कर। नहीं, सीधा अटैक किस पे किया है? पायोनीर पे, कि आप उसे हो सकता है FBI डिमांड कर दे कि जो उसे बंद करो। हो गई पायोनीर बंद, तो 60 बिलियन जो आपको खा रहे थे, आपकी नज़रों में चुभ रहे थे, वो ख़त्म, आने बंद हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप लोग? अभी तक किसी ने इतनी हिम्मत तो की नहीं है कि वो पेपाल को बहाल करा सके, या अमेज़ोन वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, और कई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो दिला सकते हैं। इंडिया में सब कुछ है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? वो भी तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, वो भी तरक्की पजीर मुल्क है जैसे हमारा मुल्क है। ऐसे और भी कई तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसके अंदर पेपाल वगैरह है, फिर हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? अब मुझे बताएं कि मैं हूँ एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, ठीक है, मेरे घर के इतने कामों में मैं किसके आगे जाके रोना रहूँ कि मुझे फ़ील हो रहा है कि पेपाल ज़रूरी है, फ़लाँ चीज़ ज़रूरी है, वो हमारे मुल्क में लाएँ। आपको लगता है कि हम लोग इतने वेले बैठे हुए हैं कि अपना घर बार छोड़ के आप लोगों के आगे आके रोएंगे कि हमारे ये मसले हैं? आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है जबकि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो आप लोगों को हमारे मसाइल का कैसे पता होगा? तो खुदा का वास्ता ये फजूल किस्म के शोशे छोड़ दें आप लोग। अगर आप लोग कुछ करना ही चाहते हैं तो कम से कम हमारी हेल्प कर दें, ताकि हम इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम, पेपाल वगैरह के, अगर ये सॉल्व हो जाएंगे ना, हर फ्रीलांसर खुशी खुशी आपको पे करेगा टैक्स। अभी तक भी हमारी आवाम जो, हम लोग अगर, मुझे इतनी हंसी आती है कि हम लोग हर चीज़ में टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग वहाँ पे GST देते हैं। हम लोग कुछ ख़रीदारी कुछ तरह करते हैं, हर दूसरी चीज़ पे लिखा होता है कि इस चीज़ का फलां GST है जी, ग्रोसरी करने जाओ GST। हम लोग पे कर तो रहे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हो कि हम लोग, मतलब चाहते क्या हो यार आप लोग? मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, बट मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था शदीद किस्म का, कि इतना हम लोग सरवाइव करने के बाद उल्टा हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एंड में क्या फील दिला रहे हैं कि हम लोग को इलीगल काम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। दिल तो कर रहा है ऐसी ऐसी FBR को सुनाऊं मैं कि इसमें पता नहीं कौन से नमूने भरे पड़े हैं, और किस तरह के लोगों को ये लोग जॉब दे रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कुछ। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर कुछ कर ही सकते हैं तो हमारी हेल्प करें। और हो सकता है कि इस इशू की वजह से और हम सब की ये बातों की वजह से हो सकता है कि किसी की नज़रें करम पड़ जाए हमारे ऊपर, और हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। उसके बाद हम लोग बैठ के बेशक आप लोगों से खुशी खुशी टैक्स की बात करेंगे कि जी अब हमसे टैक्स लो, इतनी सर्विसेज जो आपने हमें दी हैं उसके बाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।